गाइस बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ये सवाल है। आपके सामने लीडर्स के नाम लिखे हुए हैं और उनका कोड क्या था वो आपको सही करेक्टली मैच करना है। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। बाल गंगाधर तिलक जी की बात करें तो इनका कोड है, अ ट्रू नेशनलिस्ट डिजायर्स टू बिल्ड ऑन ओल्ड फाउंडेशंस। वी डोंट वांट टू एंग्लिसाइज आवर इंस्टीट्यूशंस एंड डी नेशनलाइज देम इन द नेम ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। अब आओ इसको समझते हैं। देखो पहली चीज तो बाल गंगाधर तिलक जी जो थे गाइस वो गरम दल के लीडर थे, मतलब एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। उनका बिलीव था कि नेशनल मूवमेंट को इंडिया के एंशिएंट ग्लोरी एंड कल्चर पर बेस्ड होना चाहिए। उनका स्लोगन था, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। वो सामाजिक सुधार यानी कि सोशल रिफॉर्म को पॉलिटिकल फ्रीडम से पहले करने के अगेंस्ट थे। वो चाहते थे कि पहले स्वराज मिले तभी तो समाज में सुधार आएगा, इंडियन टर्म्स पर हो सकेगा। मतलब ये कहते थे कि भाई हमें समाज के अंदर सुधार पहले नहीं लाना है, पहले इन ब्रिटिशर्स को भगाओ, इनको भगाओगे तभी जाके तो हम समाज को सुधार पाएंगे। समझ रहे हो? तो उनके कोड में लिखा ना, बिल्ड ऑन ओल्ड फाउंडेशन और डी नेशनलाइज देम इन द नेम ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म। उनकी इसी बात को रिफ्लेक्ट करता है कि वो वेस्टर्नाइजेशन की बजाय इंडियन ट्रेडिशंस को इंपॉर्टेंस देते थे। फिर अरविंदो घोष जी की बात करें तो इनका कोड है, नेशनलिज्म इज अ डिवाइनली अपॉइंटेड शक्ति ऑफ द इंटरनल एंड मस्ट डू इट्स गॉड गिवन वर्क बिफोर इट रिटर्न्स टू द बॉसम ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी फ्रॉम विच इट केम। अरविंदो घोष की गाइस फिलॉसफी में स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की छाप है। उनके लिए नेशनलिज्म सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था बल्कि एक रिलीजियस ड्यूटी और स्पिरिचुअल क्वेस्ट था कि भाई आप अगर भगवान को शक्ति को पाना चाहते हो तो उसके लिए जो है वो आपको नेशनलिज्म पर फोकस करना पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी है। वो इंडिया को मदर गॉडेस भारत माता के रूप में देखते थे और फ्रीडम स्ट्रगल को एक यज्ञ आप कह सकते हो कि एक सैक्रेड रिचुअल है, वो मानते थे कि भाई फ्रीडम स्ट्रगल हमारे लिए एक यज्ञ है या उपासना है, ऐसा मानते थे वो। कोर्ट में डिवाइनली अपॉइंटेड शक्ति और गॉड गिवन वर्क ऐसे टर्म्स क्लियर करते हैं कि ये उन्हें स्पिरिचुअल या रिलीजियस इंटरप्रिटेशन ऑफ नेशनलिज्म को दर्शाता है। अब रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो इनका कोड है, द ब्रिटिश रूल इज अ रूलर formidable in its weight and power having its uses but it does not help the soil to become fertile। टैगोर साहब ने ब्रिटिश रूल की क्रिटिकल एनालिसिस की थी। वो ब्रिटिश रूल की एफिशिएंसी को एक्सेप्ट करते थे, जैसे कि रोलर फॉर्मिडेबल इन इट्स वेट एंड पावर हैविंग इट्स यूजेस। इससे पता चलता है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से कि हाँ भाई ब्रिटिश रूल जो है वो अच्छा है, मतलब एफिशिएंट है, लेकिन वो उसके डिस्ट्रक्टिव नेचर को भी हाईलाइट करते थे। डज नॉट हेल्प द सॉइल टू बिकम फर्टाइल का मतलब है ब्रिटिश रूल ने इंडिया की क्रिएटिव एनर्जी, सेल्फ डेवलपमेंट और ग्रास रूट लेवल पर ग्रोथ को सप्रेस कर दिया। तो टैगोर जो है वो कॉपरेशन और कंस्ट्रक्टिव वर्क को सपोर्ट करते थे, लेकिन उनका ये कोड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की इनहेरेंट लिमिटेशन और एलियन नेचर को बताता है। ऐसे ही गांधी जी का एक कोड है, आई एम नॉट अ विजनरी, आई क्लेम टू बी अ प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी ट्रुथ यानी कि सत्य और अहिंसा पर बेस्ड थी, आप सभी जानते हैं, जो आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन उन्होंने इस प्रिंसिपल्स को मास पॉलिटिकल स्ट्रगल में सक्सेसफुली यूज किया। वो अपने आइडियल सत्य और अहिंसा को प्रैक्टिकल मेथड जैसे कि सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन, इनके थ्रू इंप्लीमेंट करते थे। इसीलिए ये कोड उनकी फिलोसफी का कोर है। वो आइडियलिस्ट थे अहिंसा और ट्रुथ के कारण, बट प्रैक्टिकल भी थे क्योंकि मास मोबिलाइजेशन और क्लियर पॉलिटिकल एजेंडा उनके पास था। उनका गोल बड़े आइडल्स को ग्राउंड लेवल पर अचीव करना था। तो देखो कोड्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं जिस पर अच्छी पकड़ बना के रखना बहुत जरूरी है।